राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो शायद तुमने पहले कभी इस नजरिए से नहीं सुनी। एक ऐसी बात जो तुम्हें सतर्क करेगी, जो तुम्हें जगाएगी और जो तुम्हारे जीवन को एक बड़े नुकसान से बचा सकती है। ईश्वर केवल देता नहीं है, ईश्वर केवल आशीर्वाद नहीं देता, ईश्वर केवल चमत्कार नहीं करता, ईश्वर चेतावनी भी देता है जब उसका कोई भक्त गलत रास्ते पर जा रहा हो, जब कोई ऐसा काम कर रहा हो जो उसे नुकसान पहुंचाएगा, जब कोई ऐसे लोगों के साथ है जो उसके लिए सही नहीं, जब कोई ऐसे निर्णय लेने वाला हो जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे, तब ईश्वर चुप नहीं रहता, वो बोलता है। पर उसकी भाषा अलग है, उसके संकेत अलग हैं, और अगर हम उन संकेतों को नहीं पहचानते तो हम उस गलती की तरफ बढ़ते चले जाते हैं जो हमें बर्बाद कर सकती है। आज मैं तुम्हें वे 5 लक्षण बताऊंगा जो ये सिद्ध करते हैं कि भगवान तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। इन्हें ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला लक्षण, जब भीतर से बार बार बेचैनी हो पर कारण समझ ना आए। प्यारे भक्तों, पहला लक्षण यह है जब सब कुछ ठीक दिखता हो, बाहर से सब सामान्य हो, कोई खास समस्या ना हो, पर भीतर से एक अजीब सी बेचैनी हो, एक ऐसी बेचैनी जिसका कोई कारण समझ नहीं आता, एक ऐसा डर जो बिना किसी वजह के आता है। तुम काम करते हो पर मन में वह बेचैनी रहती है, तुम सोते हो पर वो बेचैनी जागती रहती है, तुम हंसते हो पर वह बेचैनी भीतर से नहीं जाती। तो ये पहला लक्षण है, ये बेचैनी तुम्हारी आत्मा की आवाज है, और आत्मा की आवाज ईश्वर की आवाज है। जब तुम किसी गलत रास्ते पर जाने वाले होते हो, जब तुम्हारे जीवन में कोई बड़ी गलती होने वाली होती है, जब सामने जो दिख रहा है वह उतना सही नहीं जितना दिखता है, तब ईश्वर तुम्हारी आत्मा को बेचैन करता है। वह कहता है, रुको देखो, सोचो ये सही नहीं है, पर हम उस बेचैनी को नजरअंदाज कर देते हैं। हम कहते हैं ये तो बस मन का वहम है और आगे बढ़ जाते हैं। पर बाद में जब वो गलती होती है तब हम कहते हैं मुझे तो पहले से ही कुछ अजीब लग रहा था। इसलिए जब बिना कारण बेचैनी हो उसे वहम मत समझो, उसे ईश्वर की चेतावनी समझो। रुको, सोचो और उसकी बात सुनो। ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण, जब बार बार एक ही तरह की गलती होने लगे। प्यारे भक्तों, दूसरा लक्षण यह है, जब एक ही तरह की गलती बार बार दोहराई जाए, जब एक ही तरह की परेशानी बार बार आए, जब एक ही तरह के लोग बार बार तुम्हें धोखा दें, जब एक ही तरह की स्थिति बार बार तुम्हारे सामने आए, तो ये दूसरा लक्षण है। ईश्वर जब देखता है कि उसका भक्त एक सबक सीखने में असमर्थ है, तो वह उसे वही परीक्षा बार बार देता है, वह उसी परिस्थिति को बार बार लाता है, वह उसी तरह के लोगों को बार बार भेजता है, क्योंकि वह चाहता है कि तुम उस सबक को सीखो, उस गलती को पहचानो और उसे सुधारो। जब तुम वह सबक सीख लेते हो, वह परीक्षा बंद हो जाती है, वह परेशानी खत्म हो जाती है। पर जब तक नहीं सीखते, वही परेशानी अलग अलग रूपों में आती रहती है। इसलिए जब एक ही तरह की गलती बार बार हो, रुको और खुद से पूछो, ईश्वर मुझे क्या सिखाना चाहता है? इस बार आने वाली परिस्थिति में कौन सा सबक छुपा है? जब वह सबक मिल जाए, जिंदगी आगे बढ़ती है। ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण, जब करीबी लोग अचानक दूरी बनाने लगे। प्यारे भक्तों, तीसरा लक्षण यह है, जब जो लोग तुम्हारे सबसे करीब हैं वे अचानक दूरी बनाने लगे। जो तुम्हें सबसे अधिक प्यार करते हैं वे तुम्हारी किसी बात से नाराज हो जाए,
जो तुम्हारे शुभ चिंतक हैं वे तुम्हें कुछ करने से रोकने लगे और तुम सोचते हो कि यह लोग मुझे नहीं समझते, ये मेरे विरुद्ध, ये मेरी तरक्की नहीं चाहते। पर सुनो, कभी कभी जो सबसे करीब होते हैं वे ईश्वर के माध्यम बनते हैं। ईश्वर उनके मुंह से बोलता है, ईश्वर उनकी चिंता के जरिए बोलता है, ईश्वर उनकी नाराजगी के जरिए तुम्हें बताता है ये रास्ता सही नहीं है, ये काम मत करो, ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं। मां बाप की नाराजगी को हमेशा बाधा मत समझो, दोस्त की चिंता को हमेशा दखल अंदाजी मत समझो, जीवन साथी की असहमति को हमेशा विरोध मत समझो। कभी कभी ये ईश्वर की चेतावनी होती है जो उन्हीं के माध्यम से आती है। इसीलिए जब करीबी लोग दूरी बनाए, एक बार रुक कर सोचो, क्या वे सही हो सकते हैं? क्या ईश्वर उनके जरिए तुम्हें कुछ बता रहा है? ये तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण, जब जो काम शुरू करो वह बार बार अटकने लगे। प्यारे भक्तों, चौथा लक्षण यह है जब तुम कोई काम शुरू करते हो और वो बार बार अटकता है, जब हर कदम पर बाधा आती है, जब हर प्रयास में रुकावट आती है, जब कोई काम इतना कठिन हो जाए कि आगे बढ़ना असंभव लगे और तुम सोचते हो ये दुनिया मेरे विरुद्ध है, किस्मत मेरी साथ नहीं है। पर सुनो, कभी कभी यह बाधाएं ईश्वर की चेतावनी होती है। वो कह रहा होता है ये काम मत करो, ये रास्ता तुम्हारा नहीं है, यहां आगे खतरा है। और जब हम उन बाधाओं को नजरअंदाज करके जबरदस्ती आगे बढ़ते हैं तो बाद में नुकसान होता है। पर यहां एक बात और समझो, हर बाधा चेतावनी नहीं होती, कभी कभी बाधाएं परीक्षा होती हैं, कभी कभी वे तुम्हारी ताकत को परखने आती हैं। तो फर्क कैसे पता चलेगा? जब बाधा के साथ भीतर से बेचैनी हो तो चेतावनी है, जब बाधा के साथ भीतर से उत्साह और विश्वास हो तो परीक्षा है। भीतर की आवाज सुनो, वह ईश्वर है, ये चौथा लक्षण है। पांचवा लक्षण, जब नींद में बुरे सपने आने लगे और मन अशांत रहे। प्यारे भक्तों, ये पांचवा और सबसे गहरा लक्षण है। जब रात को सोते समय बुरे सपने आने लगे, जब नींद में भी मन अशांत रहे, जब सुबह उठते हो तो एक अजीब सा भारीपन होता है, जब रात की नींद के बाद भी थकान जाती नहीं, तो ये पांचवा लक्षण है कि नींद में आत्मा अधिक जागरूक होती है, संसार का शोर बंद होता है और उस शांत में ईश्वर की आवाज अधिक स्पष्ट होती है। राधे राधे